योगासन 260-261। अध्यवसाय को बंध के कारण के रूप में भली भांति निश्चित करते हैं। नियम है कि मात्र अध्यवसाय ही बंध का कारण है। टीका है इसकी, मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसाय भी बंध का कारण है, ये भली भांति निश्चित करना चाहिए। अध्यवसाय वो ज्ञान रूपी होता है। जब तक यह नहीं दिखाई देता कि आत्मा से भिन्न पदार्थों के साथ किसी भी प्रकार के संबंध वाला नहीं है, तो उनका कर्ता नहीं, उनका कारण नहीं, स्वयं उनका कर्म नहीं, ऐसा निश्चित नहीं करता है जब तक अज्ञान के कारण, तब तक अभिप्राय में ये बात बनी ही रहती है कि मैं करता हूँ, किया है तो करता रहूँगा। करता हूँ के साथ ये भी मानता है कि मैंने किया है और हुआ भी बहुत। अगर ये मान ले कि किया तो बहुत है लेकिन हुआ कुछ नहीं है, तो छोड़ देगा इस अध्यवसाय को, मैंने इस व्यवसाय को छोड़ देगा। लेकिन जीव ये मानता ही रहा है कि मैं जो करता हूँ वह विफल नहीं होता है, और नहीं तो किन्हीं अंशों में तो सफलता मिलती है, लेकिन ये नहीं सोच पाता कि पूरी सफलता आज तक क्यों नहीं है, इतना प्रयत्न क्यों नहीं संभव हुआ कि सफलता पूरी मिल जाए। बस ये सोचना रह जाता है। वो इतना माना करता है कि थोड़ी थोड़ी अगर मिली तो जरूर एक दिन मिल जाएगी पूरी, लेकिन वो एक दिन आज तक क्यों नहीं आया। कोई छोटी मोटी कहानी तो नहीं है ना, बहुत लंबी है कहानी तो। और जब भी इसने सोचा इस संबंध में, तभी इसको उत्तर ये मिला अपने आप से कि कुछ हुआ तो है, अब और आगे कुछ हो जाएगा। तो जब जब सोचा, जिस पर्याय में सोचा, तब उत्तर यही मिला कि यहाँ कुछ हुआ तो है। लेकिन किसी पर्याय ने ये नहीं बोला कि पूरा हुआ, और कुछ आगे बढ़ा हूँ, ये भी जवाब नहीं मिला। हर पर्याय में कुछ हुआ है, बस अध्यवसाय से प्रेरित होकर अज्ञान निरंतर यही उत्तर देता रहा। आचार्य तो ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारा विफल पुरुषार्थ है, हम इसको दंड के लायक मानते हैं। भले ही तुम्हारे पुरुषार्थ से कुछ हुआ नहीं है, ये भी हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये बात हम साथ ही कहते हैं कि तुम्हारे अध्यवसाय से कुछ होना नहीं है। होता तो हम उसको अध्यवसाय नहीं कहते, मिथ्या, वो तो फिर सार्थक श्रम होता, सार्थक पुरुषार्थ होता वो, लेकिन हुआ नहीं है उससे, तो भी बस सजा के लायक है। विचित्र है ना बात। उस अध्यवसाय से एक भी जीव मरा नहीं, एक भी जीव दुखी नहीं हुआ, तो भी वह बहुत बड़ा अपराध है और उसकी सजा बहुत बड़ी है। ऐसा क्यों होता है कि
ज्ञान इसलिए नहीं मिलता है कि उसे बर्बाद किया जाए। ज्ञान जैसी बड़ी संपत्ति जीव को मिली है तो उसे ये बात समझना चाहिए कि जगत में मेरा कर्म कौन हो सकता है क्या जगत में मेरा कोई कर्म? यह बात ज्ञान को जरूर समझना चाहिए। वह नहीं समझता है और पागल होता है तो हम उसे सजा देते। असैनी पंचेंद्रिय तक तो इसकी बस की बात नहीं, लेकिन सैनी पंचेंद्रिय दशा में ये जानबूझकर पागल होता है, क्योंकि वहां तो प्रत्यक्ष उदाहरण इसके सामने बीतते हैं। ये देखता है, अपने भीतर के ज्ञान से भी इस बात को देखता है, मैं करता बहुत हूँ और सफलता मिलती नहीं है, तो इसका कोई कारण तो अवश्य होना चाहिए। अगर सचमुच मैं जो करता हूँ और करना चाहता हूँ उनमें मेरा कर्तृत्व हो तो फिर काम होना चाहिए। इतनी सीधी सादी बात है ये। मैं जो करना चाहता हूँ तो सचमुच यदि मुझे वह करने का अधिकार हो तो काम होना चाहिए। जैसे किसी फर्म पर कोई कर्मचारी हो और वो उस मालिक को कोई बात कहता है बार बार और मालिक सुनता नहीं, तो कोई बात है ना? तो क्यों नहीं सुनता है? तो इसलिए नहीं सुनता है तो उसका वहां कोई कर्तृत्व नहीं, स्वामित्व नहीं, तो उसे चुप होना चाहिए थे। इसका ये अर्थ तो नहीं होता कि वो नहीं सुनता है तो वो बार बार कहे। उसे देखना चाहिए कि यहाँ मेरा कोई अधिकार नहीं। अगर होता तो एक ही बार में बात सुन ली जाती। इसी तरह जीव जिस कर्तृत्व का अहंकार लेकर प्रवर्तित होता है, यदि उस कर्तृत्व में कुछ दम होता तो काम जरूर होता, लेकिन हर पदार्थ आत्मा के कर्तृत्व को लौटाता है। ये कर्तृत्व पदार्थ से टकराता है और वापस लौटता है। जैसे कोई पागल जानवर हो और वह किसी पर्वत से माथा मारता है और वापस लौटता है, फिर माथा मारता है, फिर वापस लौटता है, अंत में लहूलुहान होता है। इस अध्यवसाय को लेकर जगत के पदार्थों से अपना सिर फोड़ने वाला अज्ञानी कहते हैं लहूलुहान होता है। पदार्थों का कुछ बिगड़ता नहीं। पर्वत का क्या बिगड़ने वाला है? पदार्थ को अपने द्रव्य गुण पर्याय में पर्वत है। एक पर्याय को हटाने की ताकत जीव की नहीं है। और मुख्य बात ये कि वो क्यों हटाए, इसको क्या तकलीफ? पदार्थों की पर्याय में से आत्मा को क्या तकलीफ है कि वह उनको बदलने की चेष्टा करे? जब कोई तकलीफ नहीं है तो विश्व की व्यवस्था को ज्यों की त्यों रहने दे। इसको इसका ज्ञातृत्व कहते, इसको ज्ञायकता कहते। इसलिए अध्यवसाय यह पागलपन है, उसका परिणाम दुखी है। तो क्या होगा? इच्छा अनुसार नहीं होता है तो उसका फल तो दुख है ही है। वो तो सही है बात, लेकिन विचार करने का प्रकरण तो ये है कि इच्छा अनुसार होता क्यों नहीं? एक कानून है ये तो कि अगर अधिकार है तो काम होना चाहिए। काम नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए कि अधिकार नहीं। इतनी सीधी सादी तो है बात। और होगा 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 ये कोई तर्क नहीं। होगा नहीं, होना चाहिए।
इधर तो बात कही जाए और इधर काम होना चाहिए, बस। होगा होगा उसका अर्थ यह है कि कभी नहीं होगा। क्योंकि इस समय क्यों नहीं हुआ? अगर इस समय नहीं हुआ, जिस समय जरूरत थी उस समय नहीं हुआ, तो कभी नहीं होगा। और जरूरत है उसी समय होना चाहिए। इसे एक सामान्य नियम है, इतनी अच्छी बात है। प्यास इस समय है, पानी इस समय मिलना चाहिए। तुम कहते हो दूसरे क्षण में मिलेगा, तो तब तो मैं रहने वाला ही नहीं हूं, किसको मिलेगा? इसी तरह जब चाहा जाता है तब काम होना चाहिए, और ये घटना आज तक घटी नहीं, इसलिए इस अध्यवसाय को कुएं में डाल दो, यूं कहते, इसका विसर्जन कर दो। और तो दुनिया भर के विसर्जन करे, इसका विसर्जन क्यों नहीं करता है? जो कष्ट का मूल कारण है, शरीर में साबुन लगा के और मैल को नालियों में बहाए, इस अध्यवसाय को क्यों नहीं बहाता नालियों में? झगड़ा मिट जाए। एक बार सम्यक ज्ञान का साबुन लगाकर अध्यवसाय के महामैल को, चिकने मैल को गटर में बहा दो। ये प्रेरणा है आचार्य जी को। मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसाय ही बंध का कारण है। यह जो खोटा आशय है जीव का, जगत का कुछ करने धरने का, ये मिथ्या अहंकार है। अहंकारी लोग जो दुनिया में होते हैं, उनकी बातें आसमान जैसी होती है, लेकिन वे धरती ही कुचलते रहते हैं, एक भी काम कभी होता नहीं। बातें कैसी होती हैं? देखना हम क्या क्या करते हैं, ऐसी होती हैं बातें, लेकिन होता है कुछ नहीं होता है। इसी तरह अध्यवसाय वह राग को साथ लेकर न मालूम क्या क्या करना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि क्षण क्षण में उस अध्यवसाय की मौत होती है। जिसका वो कुछ करना चाहता है वो ज्यों का त्यों सामने खड़ा रहता है, और ये कुछ कर नहीं पाता। मौत किसकी होती है? अध्यवसायी। हर समय यही मरता है। ये भली बात निश्चित करना चाहिए। ऐसी एक मधुर प्रेरणा आचार्य की है। भली बात निश्चित करना चाहिए। इसमें आचार्य एक उत्तरदायित्व भी छोड़ते हैं, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी डालते हैं। अध्यवसाय वो सदा से ही कष्ट का एकमात्र कारण रहा। अध्यवसाय वो राग को खोटा काम, मिथ्या काम, झूठा काम, असंभव काम करने के लिए प्रेरित करता है, और वह काम होने वाला नहीं है। अध्यवसाय तो राग को प्रेरित करता है, तो अध्यवसाय तो श्रद्धा रूप है ना, अज्ञान रूप है। तो इसने क्या किया कि इसने निश्चय किया कि कर सकते हैं, ऐसा निश्चय किया। तब इसके जो अनुचर थे पुण्य और पाप, वो चले करने। वो भी हैं तो झूठे ही, तो बोलते हैं हाँ करे आए हम, तो भाई करे आए, हाँ करे आए, लेकिन वहां जाकर देखा जो सब कुछ अछूता था, ये तो छू ही नहीं पाए थे। मारे आए किसी को, हाँ मारे आए, और जब अनुसंधान किया ये तो तुमने छुआ तक तो नहीं उसको, कहाँ मारा है?
ये सब झूठे हैं। ये जो दल है ये सारा दल ही बिल्कुल झूठा, फ्रॉड है एकदम। अध्यवसाय भी झूठा, अज्ञान भी झूठा, और ये पाप और पुण्य भी झूठे हैं। और देखो जो रिस्क है ना, खतरा, उसकी ओर संकेत करते हैं आचार्य। और पुण्य पाप रूप से बंध का द्वित्व होने से बंध के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए। पुण्य और पाप के रूप में वह अध्यवसाय वाला राग दो प्रकार का दिखाई देने पर भी उसे दो प्रकार का नहीं मानना चाहिए। खाली उसके रूप रंग में भेद है, लेकिन उसकी माँ और बाप एक ही हैं, पेट एक ही है। रूप रंग में भेद होने से उनमें भेद मत मान लेना। और अज्ञानी रूप रंग को देखकर उनमें भेद मान लेता है, तो एक से द्वेष करने लगता है और दूसरे से प्यार करने लगता है। ये खतरा है ना। पुण्य पाप रूप से बंध का द्वित्व होने से बंध के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि उनके रंग रूप में फर्क है। इसलिए हमें उनका नाम तो न्यारा न्यारा रखना पड़ेगा। न्यारा न्यारा नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? जो दो लड़के हैं नाम एक, काम चल जाएगा? और दो लड़के एक से होते हैं, फर्क नहीं होता है। वर्ण में फर्क होता है, कुछ आकृति में फर्क होता है, कहीं कहीं तो कुछ न कुछ फर्क तो होता है। और नाम नहीं रखेंगे तो काम चलने वाला है। इसलिए अध्यवसाय के जो दो लड़के हैं, पाप और पुण्य, विकार राग, उसके हमने दो नाम रखे हैं, एक पुण्य और एक पाप। लेकिन है ये विजातीय, शेड्यूल कास्ट है ये। शेड्यूल कास्ट में ये चैतन्य की जाति के नहीं है ये। इसलिए ऐसा मत करना कि पुण्य का सुंदर रूप देखकर उसे संबंध करने की बात सोच रहे। अच्छी नहीं है वो बात, क्योंकि उनके संस्कार खोटे हैं। चैतन्य की जाति का संस्कार पाप और पुण्य का नहीं है, क्योंकि ये नीच वर्ण है। नीच वर्ण की कन्या मत ले आना, वरना बिगड़ जाएगा ना सब। पुण्य पाप रूप से बंध का द्वित्व होने से बंध के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए, अर्थात ये नहीं मानना चाहिए कि पुण्य बंध का कारण दूसरा है और पाप बंध का कारण कोई दूसरा है। दोनों का कारण एक ही है, वो अध्यवसाय। वहीं से पैदा होते हैं दोनों के दोनों। जगत में जीव के साथ अगर अध्यवसाय, मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या अहंकार, मिथ्या दर्शन नहीं होता तो दुनिया में पाप और पुण्य नहीं होते। माँ नहीं होती तो बेटे होते नहीं। तो ये तो पैदा तो इसके पेट से होते हैं। तो यही नहीं होता दुनिया में। हम कल्पना करें कि जैसे जीव के साथ अध्यवसाय स्थायी नहीं, मिथ्या दर्शन स्थायी नहीं, तो पाप और पुण्य होते ही नहीं। इसलिए वो एक ही इन दोनों का कारण है। दोनों के कारण दो न्यारी नहीं है। इनके रूप रंग में अंतर है, लेकिन कारण न्यारे नहीं। क्योंकि एक गर्भ से काला और सुंदर बालक पैदा हो सकता है, एक ही गर्भ। उस
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जाति तो वही रहेगी चाहे वो राजकुमार जैसा हो। इसी तरह पुण्य भले ही देखने में बहुत सुंदर लगता हो, लेकिन वो शूद्र वर्ण है, वो उच्च वर्ण नहीं, आत्मा की जाति का नहीं है वो, क्योंकि उसकी मैत्री जगत के दूसरे पदार्थों से है। तो मित्रता किससे करता है? किससे करता है? जड़ताओं से मित्रता करता है। ऐसी कुछ विचित्र है बात, जैसे कपूत बेटा पैदा तो होता है अपने घर में और सारा माल दूसरे को खिलाता है घर का, उसी कपूत कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये पुण्य और पाप क्या करते हैं? ये पैदा तो आत्मा में होते हैं और आत्मा का सारा माल दूसरे को खिलाते, बर्बाद करते हैं, आग लगाते हैं घर में। पालना चाहिए ऐसे बेटों को। नहीं भाई बहुत अच्छा हो दिखने में, कोई कहेगी देखो उसका बाप कहता है कि मेरा लड़का बहुत कपूत है, देखो कैसा है, राजकुमार जैसा सुंदर है। है सुंदर, भले एक पैसे को सब्सिक्रिप्शन में खर्च करता हो और जो दूसरा है वो थोड़ा भलमनसाहत में अपने मित्रों में खर्च करता हो, लेकिन आखिर तो घर में तो आग लगी, घर की रक्षा तो नहीं है ना। इसी तरह पाप और पुण्य दोनों अध्यवसाय के गर्भ से पैदा होते हैं, इसलिए इनका कारण एक ही है। कारण में भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह एक ही अध्यवसाय दुखी करता हूँ, मारता हूँ इस प्रकार, और सुखी करता हूँ, जलाता हूँ, ये दो प्रकार से शुभ अशुभ अहंकार रस से परिपूर्णता के द्वारा पुण्य और पाप दोनों के बंध के कारण होने में अविरोध है। एक ही अध्यवसाय, एक ही प्रकार का जो आशय है, उसमें यह सब अनंत पाप पड़ा है। दुखी करता हूँ का, सुखी करता हूँ का, ये दोनों पाप इस एक ही अध्यवसाय में पड़े हैं। ऐसा गहरा गर्भ है इसका, मोटा अध्यवसाय का, सब समाते हैं इसमें सारे। एक ही अध्यवसाय दुखी करता हूँ, मारता हूँ इस प्रकार, और सुखी करता हूँ, जिलाता हूँ, ये दो प्रकार से शुभ अशुभ अहंकार रस से परिपूर्णता के द्वारा पुण्य और पाप दोनों के बंध के कारण होने में अविरोध है। पुण्य और पाप दोनों की कारणता एक होने में कोई विरोध नहीं। पुण्य और पाप दोनों का एक कारण होने में कोई विरोध नहीं। क्या विरोध नहीं है? कि वो जो पुण्य और पाप प्रवर्तित होता है उसमें एक ही प्रकार का अहंकार चलता है। अहंकार दो प्रकार का नहीं, एक ही प्रकार का अहंकार। कौन सा अहंकार? मारता हूँ, बचाता हूँ, मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ। ये एक ही प्रकार का अहंकार, ये एक ही प्रकार के अहंकार का रस उस पुण्य और पाप में प्रवर्तित होता है। इसलिए पुण्य और पाप उस अहंकार के रस से चंचल होते हैं, सक्रिय होते हैं, अपनी क्रिया करते हैं। इनमें वो अहंकार ही भरा हुआ है। ये पुण्य का परिणाम अर्थात मैं बचाता हूँ, ये भी उस अहंकार के रस से भरा हुआ है, और वो पाप का परिणाम भी उस अहंकार के रस से भरा हुआ है। इसलिए दोनों के दोनों उस अहंकार के बेटे हैं। पुण्य में किसका खून है?
बेटे कितने ही होते हैं, खून किसका होता है? खून तो पिता का होता है नहीं, माता पिता का होता है ना। तो ये पुण्य और पाप में खून किसका है? अहंकार। नहीं कह रहे, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। ये दो प्रकार से शुभ अशुभ अहंकार रस से परिपूर्णता के द्वारा ये जो दो प्रकार मारता हूँ बचाता हूँ, इस प्रकार ये पाप और पुण्य के जो दो विकल्प दिखाई देते हैं, ये दोनों विकल्प एक ही प्रकार के अहंकार के रस से भरे हुए हैं। इनमें वो अहंकार का एक खून इनकी नसों में दौड़ता है, पाप की नसों में भी और पुण्य की नसों में भी। इसलिए इनका कारण एक ही है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अर्थात एक ही अध्यवसाय से पुण्य और पाप दोनों का बंध होने में कोई विरोध नहीं है। जिस कोई रात को खाता है ना, तो पहली बात तो ये कि वो ये मानता है कि मैं तो खाता हूँ, मैं तो खाता हूँ, खाता ही आया हूँ, मेरे से ये छूट नहीं सकता। ये मेरी सोसाइटी ऐसी है, मुझे तो ऐसी सोसाइटी में रहना पड़ता है। तो जिसने इस तरह का निश्चय किया, तो वो चाहे शुक्ल पक्ष में खाए चाहे कृष्ण पक्ष में खाए, उसमें कुछ फर्क है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में फर्क है कि नहीं? फर्क तो है। तो रात को खाने में फर्क है। जिसने शुक्ल पक्ष में खाया उसने रात को नहीं खाया, कृष्ण पक्ष में भी खाता है और शुक्ल पक्ष में भी खाता है। उसका कारण क्या? उसका कारण ये कि वो मानता है कि मैं तो रात को खाता हूं, मैं खाता ही रहा हूं और मैं कोई छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरी सोसाइटी उधर से है ना, उसको प्रीति तो, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तो ये देखी तो दो प्रकार की जाती है बात, एक तो रोशनी में खा रहा है और एक अंधेरे में खा रहा है। तो ये दो प्रकार की क्रिया दिखाई देने पर भी इनके पीछे एक ही कारण काम कर रहा है। इसी तरह पुण्य और पाप, इन दोनों का रूप रंग दो प्रकार का दिखाई देने पर भी एक ही अहंकार का रस इनके भीतर काम करता है। इसलिए इन दोनों का एकमात्र कारण वो अध्यवसाय अर्थात वो अहंकार है, दूसरा कोई कारण नहीं।